मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। हमने आज अध्ययन कर रहे हैं बर्नौली सिद्धांत के अनुप्रयोग, जिसके हमला मैंने 2 अनुप्रयोग का अध्ययन किया है। अब हम तीसरे अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे और वो है पीटोट नली। पीटोट नली, पीटोट ट्यूब। ये इसका सिरा ए है। ये सिरा इतना सकरा होता है कि इसमें से पानी अंदर नहीं जा सकता है। और ये आपका सिरा बी है। ये सारी व्यवस्था एक द्रव प्रवाह के बीच में रखी होती है। यहां पर भी कोई द्रव होता है। इस द्रव की सिद्ध में ये द्रव बिंदु ये आएगा। ये इन दोनों द्रवों की ऊंचाइयों का अंतर h। यहां तक जो द्रव रहा है यह तक बराबर है, तो ये दोनों की ऊंचाई क्या हो गया? अंतर h। या मैं यूं भी कह सकता हूं, ये आपका x है और ये y है, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स। इतनी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। यह ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति या ऐसा जुगाड़ है जिसकी सहायता से द्रव प्रवाह का वेग ज्ञात किया जाता है। ये पीटोट नली बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करती है। पीटोट नली बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करती है। तो बर्नौली सिद्धांत से एकटा दो रो v1 स्क्वायर बिंदु ए पर P1 दाब P1 मान लेते हैं यहाँ पर, और दूसरे बिंदु पर गतिज ऊर्जा v2 और दाब P2 है। तो देयरफॉर P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर। देखो, बिंदु A इतना सक्रिय है, इतना सकड़ा है कि यहाँ से द्रव की कोई बूंद इस नली के अंदर नहीं जाती है।
जब द्रव की कोई बूंद इस नल के अंदर नहीं जाती है तो बिंदु ए पर द्रव का वेग क्या होगा? बिंदु ए पर द्रव का वेग 0 होगा और बिंदु बी पर द्रव का वेग वही होगा जो प्रवाहित द्रव का वेग है। उसको मान लेते हैं कि प्रवाहित द्रव का वेग v है। इस प्रवाहित द्रव का वेग v है तो बिंदु B पर भी वेग क्या होगा? v होगा। तो बिंदु A पर v1 बराबर 0 और बिंदु B पर v2 बराबर v समीकरण 1 में रखने पर डियर स्टूडेंट्स, बिंदु ए पर जो पिटोट नली है वो इतनी सक्रिय है कि यहाँ से द्रव की कोई बूंद अंदर नहीं जा सकती है। इट मीन्स यहाँ का जो वेग है वो क्या है? 0 है। और बी सिरे पर, पिटोट नली के बी सिरे पर द्रव का वेग वही होगा जो द्रव के प्रवाह का वेग है और वो हमने क्या माना है? v। तो v2 बराबर v है और v1 बराबर 0 है। तो समीकरण 1 से P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो v स्क्वायर माइनस ये 0 रखेंगे तो 1/2 रो 0। तो P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो v स्क्वायर। ये क्या आ गया? समीकरण नंबर 2। या हम चाहें तो जो द्रव प्रवाह का वेग है v वो हमने मान लिया तो v बराबर क्या हो जाएगा? v इसका बराबर हो जाएगा 2P1 माइनस P2 अपॉन रो। तो डेट्स इम्प्लाइज v बराबर √2P1 माइनस P2 अपॉन रो। समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ पे द्रव का वेग कम है अर्थात 0 है। जब वेग कम है तो दाब अधिक लगेगा। वेग कम है तो दाब अधिक लगेगा। यहाँ पर वेग ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा। दाब कम लगेगा तो इस द्रव स्तंभ में पानी ऊपर जाएगा। यहाँ पर दाब अधिक लग रहा है तो पानी क्या रहेगा? नीचे। डियर स्टूडेंट, यही तो इस पिटोट नली का महत्वपूर्ण फंक्शन यही है कि हम ये जानते हैं कि A1 ग्रेटर देन A2 और V1 लेस देन V2 तो P1 ग्रेटर देन P2, ये वाला हम फंक्शन जानते हैं। अब यहाँ पर जो V1 है वो 0 है। 0 है तो दाब क्या लगेगा? इस सिरे में दाब अधिक लगेगा। दाब क्या लगेगा? दाब अधिक। दाब अधिक लगेगा तो यहाँ पर पानी पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर वेग क्या है? वेग कम है तो दाब क्या लगेगा? नहीं, वेग यहाँ पे वेग ज़्यादा है तो दाब कम रहेगा। दाब कम रहेगा तो पानी ऊपर तक जाएगा। यहाँ पर दाब कम है, वेग कम है अर्थात 0 है तो दाब अधिक होगा। यहाँ पर वेग अधिक है तो वेग अधिक है तो दाब कम होगा। तो पिटोट नली इसी सिद्धांत पे कार्य करती है जिसका अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। फिर भी मैंने एक बार और रिवाइज कर दिया है और इसी चीज को आपको पकड़ना है। अब देखो बिंदु A और B पर द्रव की ऊंचाइयों का अंतर h दाबांतर के तुल्य होगा। चित्र अनुसार द्रव की ऊंचाइयों का अंतर
H दाबांतर के तुल्य होगा। चित्रानुसार ध्रुव स्तंभों की ऊंचाइयों का अंतर दाबांतर के तुल्य होता है। अतः P1 माइनस P2 बराबर रो जी एच, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 वह 2 से, अर्थात P1 माइनस P2 का मान 2 में रख देंगे तो V बराबर आ जाएगा √2 रो जी एच। P1 P2 हमने क्या रख दिया, P1 P2 हमने क्या रख दिया, P1 P2 हमने क्या रख दिया, रो जी एच अपॉन रो। यहाँ रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √2 जी एच। यही क्या होगा, द्रव प्रवाह का वेग, जो द्रव प्रवाह का वेग है और यही हमें निकालना था। तो पिटोट नली से हम किसी द्रव प्रवाह का वेग ज्ञात करते हैं और उसी काम में आती है और ये भी बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा अनुप्रयोग है जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन पर आधारित है और जो ये फंक्शन वाला है, कम और अधिक दाब वाला मेथड ही है। आपने सुना होगा कि अमुक आदमी हार्ट अटैक से मर गया या हृदय गति रुकने से मर गया, तो हृदय गति का रुकना भी बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करता है। हृदय, या इसको हम हार्ट अटैक ही लिख लेते हैं। हार्ट अटैक। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि जो हमारे हृदय के अंदर है वो कोई भी लिक्विड या तरल इस रूप में बहता है। एक नलिका के रूप में इस प्रकार बहता है। अब हम कुछ उल्टा सीधा कहते हैं या अव्यवस्थित रूप से कहते हैं तो आने वाले जो पार्टिकल हैं वो इस नलिका के पास में जमने लग जाते हैं। इस प्रकार इस नलिका के पास में जमने लग जाते हैं। ऐसे ही इधर भी ये इस प्रकार जमने लग जाते हैं। देखो यहाँ पर जो द्रव बह रहा था, मान लो कि वो v वेग से बह रहा था, इनसे जब इनके दबने की वजह से इसका वेग क्या हो जाएगा, देखो इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो अनुप्रस्थ काट था, क्षेत्रफल था, वो था मान लो A1 दाब P1 और वेग V1 है। अब देखो इसमें ये परत जम गई, कुछ अवशिष्ट पदार्थों की परत जम गई, तो यहाँ का जो दाब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो कम होगा, नहीं होगा। मान लो कि अनुप्रस्थ काट A2 है, दाब P2 है और वेग V2 है और इधर दोनों तरफ वेग क्या है, समान है। तो देखो A1 greater than A2, यहाँ पर देखो A1 greater than A2 तो क्या जाएगा, V1 less than V2। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा है तो यहाँ पर वेग ज़्यादा होगा और यहाँ पर वेग कम होगा। और हम ये अभी हमने प्रूव किया है कि जहाँ वेग कम होता है वहाँ पर दाब अधिक होता है और जहाँ पर वेग ज़्यादा होता है वहाँ पर दाब कम होता है। अब यहाँ पर दाब कम लग रहा है और हम ये भी जानते हैं कि दाब
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। जो बल है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है। यहां दाब क्या है? उच्च है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होगा, तो जो लगने वाला बल है, इधर दाब क्या है? उच्च, इधर दाब क्या है? निम्न, क्योंकि यहां पर वेग ज्यादा है। देखो यहां पर क्या है, मैं लिख देता हूं, यहां पर द्रव का वेग या तरल का वेग अधिक है। द्रव का वेग अधिक है, अतः दाब कम होगा, क्योंकि लिखने पर बात ज्यादा स्पष्ट हो पाती है। अब देखो यहां पर आ जाओ, ये जो खाली जगह है इधर और इधर, यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर द्रव का वेग कम है। द्रव का वेग कम है। जब द्रव का वेग कम है, अतः दाब अधिक लगेगा। दाब अधिक लगेगा, दाब अधिक होगा। और ये हम जानते हैं कि जो बल है अधिक दाब से कम दाब की ओर लगता है। बल सदैव अधिक दाब से कम दाब की ओर कार्यरत होता है। अब देखो यहां भी दाब अधिक है और यहां भी दाब अधिक है। ये दाब अधिक होने से इन पर बल लगेगा, इधर से बल लगेगा, इधर से भी बल लगेगा, जिससे ये जो एरिया है वो क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है या बंद हो जाता है, जिससे तरल का बना बंद हो जाता है। और इसी बंद होने की प्रक्रिया हम बोलते हैं हार्ड अटैक। इस बंद होने की प्रक्रिया हम क्या बोलते हैं? हार्ड अटैक। प्यारे विद्यार्थियों, मैं वीडियो एंड करने से पहले इस चीज़ को और रिवाइज करता हूँ। ये जो फंक्शन है हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा काम आता है और इसके बहुत सारे प्रयोग भी हमारे यहाँ दे रखे हैं। पुनः जब यहाँ तरल का वेग v1 है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा। जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर वेग कम होता है, जहाँ पर क्षेत्रफल कम होता है वहाँ पर वेग ज़्यादा होता है। और ये हमने अभी शुद्ध किया था कि यदि वेग कम है तो दाब ज़्यादा होगा और वेग ज़्यादा है तो दाब कम होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि द्रव का वेग अधिक है, यहाँ पर द्रव का वेग अधिक है अतः दाब कम होगा। इस स्थान पर और इस स्थान पर द्रव का वेग कम है तो दाब अधिक होगा। हम ये भी जानते हैं कि अधिक दाब से कम दाब की ओर बल लगता है। ये बल लगने से हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और इस बंद होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं हार्ड अटैक। तो आशा करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।